कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे कारण यही था कि हम लोग लगातार पिछले 7-8 साल से जो रांची कॉलेज रांची का नाम परिवर्तन करके 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया। तो उस समय से हम लोग आंदोलन कर रहे थे यहाँ पर कि इसका नाम झारखंड के महापुरुषों के नाम पर किया जाए। लेकिन जब उनकी सरकार थी तो फिर ये नहीं हुई। उसके बाद ये लड़ाई हम लोग का जारी रहा, राजभवन घेराव, विश्वविद्यालय की कैंपेनिंग और तमाम तरह का इस तरह का हम लोग कार्य करते गए। अंततः जब अभी लास्ट जो बजट सत्र था उसमें सरकार की तरफ से इस बात को लेकर असहमति जताई गई। इसी बात को लेकर हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और नाम चेंज करने का वजह क्या है, पूरा डिटेल से बताएं। जी, क्या है ना कि सबसे पहले तो ये स्टेप मुख्यमंत्री के माध्यम से, माननीय हेमंत सोरेन सर के माध्यम से किया गया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम चेंज करने का वजह ये है कि हम झारखंड के निवासी हैं और झारखंड के होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारे जो महापुरुष हैं, जो फोर फादर हैं, उसको हम सम्मान दें। और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंस्टीट्यूट है, हर एक संस्थान में वहाँ के महापुरुषों को सम्मान के दृष्टिकोण से या हर एक परिस्थिति से उनको संस्थान का नाम रखा जाता है। यहाँ पर हुआ क्या कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी झारखंड में ना तो उनका जन्म स्थान है और ना ही उनका कर्मभूमि है, लेकिन ज़बरदस्ती उस तरह से किया गया। तो उसका विरोध के लिए हम लोग लगातार विरोध करते गए और अभी जब ये चीज़ें हुई तो हम लोग को काफ़ी खुशी हुई कि हमारे जो हक का बात था, हमने जिस कदम को उठाया था काफ़ी पहले, उसको लेकर सरकार ने सार्थक कदम उठाया। अगर छात्रों के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे मिड टर्म में जो नाम चेंज हुआ है तो स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि जब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब हुआ था तो उसको इम्प्लीमेंट होने में तकरीबन 2 साल का लग गया था। 17 में चेंज हो गया था नाम, लेकिन 18 तक जो है सारी चीज़ें जो है रांची कॉलेज रांची के नाम से ही चल रही थी। तो वैसा एक समय लगता है, लेकिन वो चीज़ें हो जाती है नए सेशन के आने के बाद। पुराने छात्रों के डॉक्यूमेंट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है और ये अब वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय होगा, उसमें उससे छात्रों की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है? ऐसा क्या है ना कि पहले रांची कॉलेज में था, तो रांची कॉलेज में जो जिस समय एडमिशन लिया था तो उसको डिग्री जो मिल गया वो रांची कॉलेज के हिसाब से मिला। जब नाम परिवर्तन होने के बाद में जिनका डॉक्यूमेंट बना वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हिसाब से बना, तो कोई भी उस तरह का समस्या नहीं हुआ। सारे आसानी से ये चीज़ें हो गई। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स अभी अपेयरिंग है उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा सारा डीएसपी एमयू के नाम पे होगा, जो अगला सेशन स्टार्ट होगा वो फिर? जी, अभी जो यहाँ पढ़ रहा है उनका डॉक्टर श्यामा प्रसाद सिंह मुखर्जी से होगा। अगला जो विद्यार्थी लेंगे उनका इस शहीद वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय के नाम से होगा। जो बच्चे पास आउट हो गए उनका डॉक्यूमेंट में तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रहेगा, उससे भविष्य में उनकी समस्या उत्पन्न होगी या फिर नहीं होगी? नहीं, देखिए, अगर वैसा आप बात करेंगे तो रांची कॉलेज रांची भी था, वहाँ अगर श्यामा प्रसाद हो जाने के बाद भी कुछ उस तरह की समस्या नहीं उत्पन्न हुई तो ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वीर बुद्धू भगत के नाम से अगर विश्वविद्यालय का नाम होता है तो उस तरह की समस्या बनेगी। तो ये चीज़ें तो उचित नहीं है, इस तरह की समस्या नहीं बनेगी, पहला बात। और तमाम तरह का चीज़ें परिवर्तन तो होते रहता है समय के साथ में, वही चीज़ें। यह चैनल को आदिवासी छात्र संघ की ओर से, यह आदिवासी छात्र संघ की पहल जो 2017 में रांची कॉलेज रांची का नाम चेंज करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रख दिया गया था, जिसको आदिवासी छात्र संघ ने कभी नहीं स्वीकारा। और हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने यह मुद्दा को उठाया कि विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन किया जाए और झारखंडी महापुरुष के नाम पर किया जाए। तो वो मुद्दा लगातार चलते रही और हम लोगों को सफलता मिली। उसका हम लोग को बहुत खुशी है और बधाई भी देते हैं झारखंड सरकार को कि हमारी इस पहल को और झारखंडियत को आगे लाने में हमारा सहयोग दिया, ताकि झारखंडी महापुरुषों को सम्मान मिल सके। और यह पहल हम लोग लेटर पैड के माध्यम से दिए, राज्यपाल को दिए, मुख्यमंत्री को दिए और उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग में भी दिए और बहुत तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हम लोगों ने, ताकि हमारे झारखंडी महापुरुषों को सम्मान मिल सके। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं
झारखंडी महापुरुषों का नाम हमारे झारखंड के पब्लिक नहीं जान रहे हैं। अगर शहीद वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी होती है विश्वविद्यालय की नाम, तो झारखंड के पीढ़ी जानेंगे कि झारखंडी महापुरुष हमारे लिए क्या बलिदान दिए थे, क्या हमारे लिए त्यागे, अपने लिए अपना प्राण न्यौछावर किए झारखंड के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाता है बंगाल बंगालियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, तो झारखंड सबके बाप का घर क्या। झारखंड के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और झारखंड में सम्मान के लिए किसी भी हद तक झारखंडी आदमी कार्यरत रहेंगे और आदिवासी छात्र संघ इस तरह की गतिविधि के लिए हमेशा कार्यरत रहेगी और झारखंडियत को आगे लाने में काम करेगी। सभी को जोहार। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि एक न्यूज़ बड़ी चर्चे में आ रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम अभी परिवर्तन होने वाला है। उसके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बदले में हमारे जो झारखंडी महापुरुष है वीर बुद्धू भगत के नाम से ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे झारखंड में जितने भी झारखंडी लोग हैं वो लोग में खुशी का माहौल क्यों ना रहे भाई, क्योंकि झारखंडी महापुरुष जो है उनका नाम रखा जा रहा है, वो भी झारखंड। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, हम उनका सम्मान करते हैं, ठीक है, आप रखिए ना, बंगाल में नाम रखिए उनका। अब बंगाली आदमी का इधर रख रहे नाम, क्या मतलब बनता है, क्या दर्शाना क्या चाहते हैं आप बीजेपी आरएसएस। 2017 में जो लागू किए थे इनका नाम परिवर्तन, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नाम परिवर्तन इधर रखा गया था रांची कॉलेज का नाम, तो वो क्या दिखाना चाह रहे, वो किसी से छुपा नहीं, वो साफ साफ दर्शाता क्या है कि एक माइंडसेट बैठाना चाह रही थी कि झारखंडी लोग आज भी आरएसएस जो समाज के लोग हैं, आरएसएस जो चलाते हैं उनके नीचे ही रहें, ठीक है ना, कभी भी मूल निवासी उनसे ऊपर नहीं जा सकते, यही दर्शाना चाहती थी। इस वजह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम रखा गया। और हम झारखंड सरकार से बहुत ही खुश है कि दादा हेमंत सोरेन ने हमारी बात सुनी। हम लोगों ने उनको एक ज्ञापन सौंपा था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नाम है वो चेंज किया जाए, झारखंडी महापुरुषों के नाम पे रखा जाए। तो इसके लिए बार बार हम धन्यवाद करते रहेंगे जयमन सरकार को, हेमंत सरकार को। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, हेमंत है तो हिम्मत। धन्यवाद।